नमस्कार दोस्तों, नगन यूट्यूब टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की एक फिर बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई होने वाली है उन सरकारी कर्मचारियों पर जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब जिनके 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनकी नौकरी जा सकती है और उन पे बड़ा एक्शन होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो हमसे फॉर्म भरने के दौरान विवाह की तारीख पूछी जाती है, बच्चों की संख्या पूछी जाती है और आखिरी बच्चे का जन्म दिनांक पूछा जाता है। ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट रूप से हमको फॉर्म में फिलअप करनी होती है। पहला शादी विवाह की तारीख, दूसरा बच्चों की संख्या और तीसरा अंतिम बच्चे का जन्म तिथि। तो इन तीनों का क्या संबंध है, ये तीनों चीज़ क्यों पूछी जाती हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और क्या कार्रवाई होने वाली है और इस कार्रवाई से किस किस को फर्क पड़ने वाला है। बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कानून आया था कि 2000 के बाद यदि कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी 2000 के पहले आपके चाहे जितने भी बच्चे हों, यदि 2000 सन के पहले आपके 2 बच्चे थे तो आप, या 3 थे या 4 थे, तो आप किसी भी योजना से वंचित नहीं हो सकते। परंतु यदि आपके पहले 2000 के पहले 2 बच्चे थे, उसके बाद यदि तीसरा बच्चा होता है या आपकी शादी 2000 के बाद होती है और शादी के बाद आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये कानून बनाया गया था। चूँकि जुड़वा बच्चे के केस में यदि आपका पहला बच्चा है और दूसरे डिलीवरी में आपके जुड़वा बच्चे हो गए तो आपके टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रियायत दी गई थी कि ये 3 बच्चे चलेंगे, परंतु जुड़वा होने की शर्त पे। परंतु जिनका सिंगल बच्चे थे, एक, उसके बाद 2 हो गए और यदि तीसरा बच्चा हो जाता है 2000 के बाद, तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, उससे आपको वंचित होना पड़ेगा। और कानून तो बन गया दोस्तों, पर ये फॉर्म भरने में ही सीमित रह गया। इस पे अभी तक कोई अमल नहीं हुआ था। इस कानून को तोड़ने वाले पे किसी भी पे कार्रवाई नहीं हुई थी। कानून बना है सिर्फ फॉर्म भरने में, परंतु अब सुनने को मिल रहा है कि सरकारी कर्मचारियों पे ये कानून लागू करके और जल्द से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज की डेट में मध्य प्रदेश में हम बता दें कि हर 15 कर्मचारी के बीच में एक ऐसा कर्मचारी है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं 2000 के बाद। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि कार्रवाई होती है तो हर 15 कर्मचारियों में से एक कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है इस कानून के तहत। परंतु दोस्तों, यह कानून सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बना था। ये कानून विधायक, सांसद, आम आदमी के लिए, सभी के लिए बना था। इसमें कोई नौकरी पे एक्शन वाली बात नहीं थी। इसमें था कि सरकारी योजनाओं से आपको वंचित हो जाना पड़ेगा यदि आपके 3 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास जैसे गरीबी रेखा है, आम पब्लिक है और बीपीएल का लाभ ले रहे हैं और आपके 3 बच्चे हैं, तो आप भी इस योजना से वंचित हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि यदि आपको मिल रही है उससे भी वंचित हो सकते हैं। लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं, उससे भी आपको वंचित होना पड़ सकता है। तो ये एक्शन की बात सिर्फ कर्मचारियों पे कही गई है, परंतु यदि इस कानून पे कठोरता से कार्रवाई की जाती है तो आम आदमी से लेके सांसद, विधायक तक प्रभावित होंगे। और चूंकि कानून सभी के लिए समान होता है, तो इस कानून का शिकार सिर्फ कर्मचारी ही क्यों बनेंगे। यदि कर्मचारियों पे एक्शन होता है तो कानून तो सभी के लिए समान है, सभी पे एक्शन होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या चाहे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला आम नागरिक हो। तो दोस्तों, यदि ये कार्रवाई होती है कर्मचारी को, तो मध्य प्रदेश के हर 15 कर्मचारी में से एक कर्मचारी की छुट्टी हो सकती है। ये बहुत ही
बड़ा गंभीर मामला है और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी को इस कानून का डर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि सरकारी नौकरी के पाने के बाद 2000 के बाद उन्होंने 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए, क्योंकि इस कानून पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो किसी को डर नहीं था। और हम चाहते हैं कि यदि कानून बना ही है तो कानून का कठोरता से पालन हो और लागू भी होना चाहिए। उसमें चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला आम व्यक्ति हो, कानून है तो सभी के लिए समान होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है मध्य प्रदेश में। एक्शन यदि कर्मचारी पे होता है तो बात कहाँ तक पहुँचेगी, आग यदि लगती है तो आग कहाँ तक फैलेगी, ये बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। और मुद्दा भी वास्तव में चर्चा योग्य है और मुद्दा भी बहस के योग्य है, क्योंकि कानून बना है और कानून लगभग बने 20 वर्ष हो गए और अभी तक उसका कठोरता से पालन नहीं हुआ। यदि पालन होता है तो सभी के लिए समान है, कर्मचारी ही क्यों, सभी पे कानून लागू होता है और सभी पे कार्रवाई करना आवश्यक है। और नहीं तो कानून रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यदि कानून बनाए हैं उसका पालन नहीं होता तो उस कानून का कोई मतलब नहीं निकलता है। और सभी के लिए समान होता है तो सभी पे एक्शन होना चाहिए और नहीं तो कानून रद्द कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये मुद्दा जो बहस का विषय बन चुका है और इस मुद्दे पे यदि सरकार एक्शन लेती है तो बात बहुत आगे तक जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और जो भी इस मुद्दे से बात आएगी, लेटेस्ट न्यूज आएगी, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।